पहले उसे 34वें कमरे में भेजा गया। यहाँ हाथ और कलाई मजबूत करने की ट्रेनिंग थी। दोनों तरफ पानी और बीच में तेज धार वाली तलवारें थीं। अगर कोई थक जाता तो उसका शरीर कट जाता। तीनदे भी रोज घायल होता, लेकिन 3 महीने तक मेहनत करता रहा। अब वह पानी की बाल्टी पकड़कर भी पहाड़ जैसा मजबूत खड़ा रहता। वह साथियों की मदद भी करने लगा। यह देखकर गुरुजी पहले खुश हुए, फिर कहा कि तुम्हारी मदद असल में उनका नुकसान है। युद्ध कला मेहनत से सीखनी पड़ती है, शॉर्टकट से नहीं। फिर उन्होंने उसे 33वें कमरेवास में भेज दिया। इस कमरे में गुरुजी लकड़ी का ढोल बजाते और तीनदे को लोहे की घंटी बजानी होती। तीनदे ने कहा, मैं यहाँ मार्शल आर्ट सीखने आया हूँ, ये पूजा वाला काम नहीं। गुरुजी हंसकर बोले, तुम खुद बजाकर देखो। तीनदे ने कोशिश की, लेकिन घंटी का हथौड़ा उठ ही नहीं पाया। उसे समझ आया कि असल में यह ताकत की कसरत है। धीरे धीरे उसने हार न मानी और लगातार घंटी बजाने का अभ्यास किया। आखिरकार उसकी कलाई इतनी मजबूत हो गई कि गुरुजी भी हैरान रह गए। फिर उसे अगले कमरे में भेजा गया। आगे के कमरों में उसने कई तरह की साधनाएं की। एक जगह उसे आंखें जलती हुई मोमबत्ती पर टिकाकर ध्यान करना पड़ा, ताकि दिमाग हमेशा सतर्क रहे। दूसरे कमरे में उसे सिर से रेत की बोरियां मारनी पड़ी। पहले तो उसका सिर चकरा जाता, लेकिन गुस्से और मेहनत से उसने लोहे का सिर कला सीख ली। फिर उसने मुक्केबाजी सीखी, फिर लात मारने की कला, लोहा तोड़ने जैसी ताकत, और फिर तलवार और डंडे का अभ्यास। सबसे कठिन था ध्यान की छड़ी, लंबा डंडा। इसमें डंडे से घूमते हुए पहियों को चलाना होता, और अगर हाथ फिसलता तो बाजू कट जाती। लेकिन तीनदे ने इसे भी बहुत जल्दी सीख लिया। धीरे धीरे उसने 35 कमरों की सारी कलाएं सीख ली। जहां लोग सालों में सफल होते, वहां उसने कुछ महीनों में ही सब सीख लिया। मुख्य गुरु फांगजांग इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे मंदिर का बड़ा अधिकारी बना दिया। अब तीनदे को हर कमरे में जाने की आजादी थी। फिर भी वह घमंडी नहीं हुआ। वह बाकी साधुओं की तरह सादा जीवन जीता, मेहनत करता और रोज अभ्यास करता रहा। थोड़े ही समय में उसकी कला इतनी ऊंची हो गई कि बड़े गुरु भी उससे आसानी से जीत नहीं पाते थे।